नंबर 1, दलील की नौइयत को समझें। किसी चीज़ पर सबकत हासिल करने के लिए आपको पहले इसे समझना होगा। इसका इतलाक दलाल पर इतना ही होता है जितना किसी दूसरे मौजू पर होता है। अगर आपको दलील की नौइयत के बारे में ठोस समझ है तो आप जान लेंगे कि इसे बगैर किसी कोशिश के कैसे संभालना है। स्टेट यूनिवर्सिटी के डेविड कोचमार्क का कहना है कि जिस तरह से आप बहस करते हैं इसका इन्हिसार सैकड़ों सबाक और सिन्फ पर होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से आप अपने शरीक हयात के साथ बहस करते हैं वो आपकी किसी भी तरतीब अजनबी के साथ बहस करने के तरीके से मुख्तलिफ होगा। लिहाजा आपको किसी भी दलील की कुछ अहम तफसीलात को समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर ये किसके साथ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, इसके बारे में क्या है, इसे कितना संजीदा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके मुताबिक आप अपने नुक्ता नज़र को एडजस्ट कर सकते हैं। आपके नुकात की वजाहत करने का तरीका, आपका लहजा, बॉडी लैंग्वेज और यहाँ तक कि आप जो कुछ कहते हैं इसको इसकी बुनियाद पर एडजस्ट किया जा सकता है कि दलील किसके बारे में और ये किसके साथ है। लिहाजा अगली बार जब आप किसी के साथ बहस में पड़ जाएँ तो सिर्फ आंखें बंद करके शुरू ना हो जाए, एक लम्हा निकालें और पहले उन्हें भी रिम को हासिल। नंबर 2, मुखालिफ की शख्सियत की किस्म को समझे। ये पिछले नुक्ता नज़र की तरह तो सही है लेकिन यह सिर्फ दूसरे शख्स पर मरकूज़ है। दलील जीतने के लिए आपको पहले यह समझने की ज़रूरत है कि दूसरा शख्स बतौर फर्द कैसा है। आपको उनकी शख्सियत की किस्म, उनकी ताकतों, कमज़ोरियों और इक़्तिदार, मकासद वगैरह को जानने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करने के काबिल हैं तो आप सही बटन दबा सकते हैं ताकि वो ज़्यादा रद्द-ए-अमल का इज़हार करे या अपनी पोजीशन छोड़ दे। फिल्मों में जासूसों को यही करते दिखाया गया है और ये देखना बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि दूसरे शख्स के बारे में ये बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर अगर वो मुकम्मल अजनबी हो, तो आप उन्हें 2 वसी ज़मरों में तकसीम कर सकते हैं। फ्रेंच द न्यूरॉन ऑफ साइंस के मुसन्निफ़ कहते हैं कि लोग या तो रद्द-ए-अमल या तज़िया होते हैं। अगर वो पहली किस्म के हैं तो बेहतर होगा कि अपने जज्बात को उनके साथ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर वो दूसरी किस्म के हैं तो आप उसके बारे में सख्त मंतक़ के साथ जाना बेहतर होगा। नंबर 3, अपने जज्बात का इस्तेमाल करें। पिछले नुक्ता में हमने एक दलील में रद्द-ए-अमल वाले लोगों से निपटने के लिए अपने जज्बात को इस्तेमाल करने के बारे में बात की थी, लेकिन इसका मतलब क्या है? आइए एक गहरा गोता लगाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ज़्यादातर इंसान जज्बात पर चलते हैं, चाहे वो ये कहें कि हम मंतक़ पर इन्हिसार करते हैं। दर हकीकत हमारे बहुत से फैसले इस बात पर मबनी होते हैं कि हम क्या सोचते हैं बजाय इसकी कि हम कैसा महसूस करते हैं। ये काफ़ी आँख खोलने वाली बात है। लिहाजा ये सिर्फ समझ में आता है कि आप अपने हरीफ को जीतने के लिए दलील में इसके जज्बाती पहलू से अपील करें। शेरी कैम्बल जैसे माहिर नफ्सियात का कहना है कि आप अपने दलाइल में अपने जज्बात को शामिल करें, चाहे ऐसी चीज़ों को थोड़ी सी तकलीफ ही क्यों ना हो। आप मेहरबान हो सकते हैं लेकिन यकीनी बनाएं आप ईमानदार हैं। इससे दूसरे शख्स को आपकी नुक्ता नज़र तक पहुँचने में मदद मिल सकती है। नंबर 4, अपनी जिस्मानी ज़बान का इस्तेमाल करें। क्या आप जानते हैं कि हम समाजी हालात में एक दूसरे की नकल करते हैं? बगैर ऐसा इसलिए होता है कि हम दूसरे शख्स के साथ जज्बाती ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं और उनकी मदद नहीं कर सकते बल्कि उनका अक्स दिखा सकते हैं। लिहाजा अगर वो अपने साथ को एक तरफ झुकाता है तो आप उसे समझे बगैर ऐसा ही कर सकते हैं। आप इसे दलील में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको शऊरी तौर पर दूसरे शख्स की बॉडी लैंग्वेज का मुताला और नकल करना चाहिए। हैरत अंगेज़ तौर पर यह दूसरी पार्टी को अपनी तरफ लाने का काफ़ी माकूल तरीका है और यह भी बहुत मज़े का लगता है। आपको सिर्फ ये देखना है कि वो अपने जिस्म के साथ क्या कर रहे हैं और उसकी नकल करें। अगर वो अपने बाजू को अबूर करे तो ऐसा ही करें, अगर वो आगे झुकता है तो ऐसा ही करें, लेकिन यकीनी बनाएं कि आप ये ठीक तरीके से करते हैं। बसूरत दीगर दलील का फोकस असल मौजू से आपकी शनाई की तरफ मुंतकिल हो सकता है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब वो बात करे तो आप आई कॉन्टैक्ट बना लें। इससे आप पर एतमाद ज़ाहिर होता है और बदले में उसका एतमाद कम हो जाता है। नंबर 5, पुरसकून रहें। आज की दुनिया में सुकून को बहुत कम समझा जाता है, ख़ासतौर पर बहस के दौरान। आप ये नहीं सोचेंगे कि एक पुरसकून शख्स ऊपर आ सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप जारहाना रद्द-ए-अमल इज़हार नहीं करते तो आप फौरी तौर पर सूरत हाल और दूसरे शख्स के जज्बात को कम कर देते हैं। इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वह आपकी सतह पर आकर बहस करे। इस तरह आप दलील को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। और सुकून रहने का एक और फ़ायदा ये है कि आपको ठंडा दिमाग रखने में मदद करता है। इस तरह अपने आप को इज़हार करने के काबिल कर देते हैं। बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर हम सब जानते हैं कि आपकी शदीद जज्बात आपके फैसले और अक़ली तौर पर सोचने की सलाहियत पर कैसे असर डाल सकता है। यह आपको इस जनून में भेज देता है जहाँ आपका गुस्सा आपसे बेहतर हो जाता है और आप अपने आप को खो देते हैं। नंबर 6,
मशक करें, प्रैक्टिस करें। किसी को यह मशवरा देना अजीब हो सकता है कि आपको बहस करने की मशक करनी चाहिए, लेकिन आप और मैं दोनों जानते हैं कि ये सच है। बहस करना किसी दूसरे की तरह एक हुनर है। आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि अपने नुकात को किस तरह बयान करना है, कम से कम कोशिश के साथ किसी को राज़ी करना। जहां आपको मुनासिब लगे बहस को आगे बढ़ाना है। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो बहस करना एक फ़न की तरह है। ये आपके लिए मुनफरद है और जिस तरह से आप इस बात को पहुंचाते हैं कि आप जो महसूस करते हैं उस पर यकीन रखते हैं, वो देखने और सुनने में खूबसूरत हो सकता है। तो आप बहस करने की मशक कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपने शरीक हयात के साथ आज़ादी तौर पर बहस शुरू करते हैं? नहीं। अगर जैसे वैसे भी करते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मुनज़्ज़म मुबाहिसों में हिस्सा लिए जाए। ये स्कूलों, कॉलेजों, दफातर, कम्युनिटी या किसी और जगह पर हो सकते हैं। मुझे यकीन है कुछ अच्छे ऑनलाइन ऑप्शन भी हैं। इस तरह से आप ये हुनर सीख लेंगे और आपको किसी ऐसे शख्स को तकलीफ नहीं पहुंचानी पड़ेगी जिसे आप ज़ाती तौर पर जानते हैं। नंबर 7, एंकरिंग असर इस्तेमाल करें। गुफ्तगू में एक चीज़ होती है जिसे एंकरिंग असर कहते हैं। बज़ाहिर वो पार्टी जो डील या पेशकश के मामले में पहला कदम उठाती है वो आखिर में सामने आती है, यहाँ तक कि अगर इख्तितामी नतीजा बिल्कुल वही नहीं है जो वो पहली जगह पेश करते हैं। ये आमतौर पर इंतहाई करीब होता है। वकील हर वक्त इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली शर्त तय करके एक पार्टी पूरी बहस के लिए एंकर सीट तय करती है। इसको दलील की समझ देने के तौर पर गौर करें। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये एक किस्म की बासलाहियत है और यहाँ तक कि मोतबर मुतालात से पता चलता है कि एंकरिंग असर काम करता है। लिहाजा अगली बार जब आप किसी से बहस कर रहे हों तो यकीनी बनाएं आप जो कहना चाहते हैं फ़ौरन कह दें, आमतौर पर आपका दलील का आखिरी मकसद। फिर इस पर 2 गुना और अपने पास मौजूद हर चीज़ से इसका दिफा करें। नंबर 8, हक़ाइक़ को अपनी पोजीशन के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें। एक दलील में आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स रखेंगे जिनकी तरदीद नहीं की जा सकती, उतना ही ज़्यादा इम्कान है कि आप जीत जाएंगे। और आप ये कैसे यकीनी बना सकते हैं कि दूसरा शख्स आपके नुकात की तरदीद नहीं कर सकता है? इसलिए आप हक़ाइक़ का इस्तेमाल करें। मेरा मतलब है जब आप कहते हैं कि सूरज मशरिक़ में तुलू होता है, आपके मुखालिफ के पास आपसे इत्तेफाक करने के अलावा और क्या रास्ता है? वो इस तरह नहीं हो सकते। वो ख़ुद को पाँव में गोली मार रहे होंगे। लिहाजा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। इसका बैकअप लेने के लिए हक़ाइक़ का इस्तेमाल करें। अगर आप कर सकते हैं तो आप अपनी बात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आदाद शुमार, साइंसी तहक़ीक़ और मुतल्लिक़ा ज़रा से इक़्तिबासात का हवाला भी दे सकते हैं। इस तरह आपके मुखालिफ को मालूम हो जाएगा कि आप गड़बड़ नहीं कर रहे और गालबा इनके उन दावों की तस्दीक करेंगे जिनका बैकअप आपने नहीं लिया गया। इससे इनका एतमाद कम हो सकता है क्योंकि वो ऐसे दलाइल की कोशिश करते हैं जो साबित हो चुके हैं। नंबर 9, उनको सवालात के साथ हल करने की कोशिश करें। आप इसे ऊपर वाले नुक्ते की तस्हीह के तौर पर गौर कर सकते हैं और आप वाकई इस चाल को इस्तेमाल करके कुछ मज़ा ले सकते हैं। आप देखते हैं जब आप बहस कर रहे होते हैं तो ना सिर्फ तमाम सही बातें कहना ज़रूरी है बल्कि आपको ये भी यकीनी बनाना होगा कि दूसरा शख्स ऐसा ना करें। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? सबसे मौसर नफ्सियाती चालों में से एक सवालात का इस्तेमाल करना है। अगर आप सही सवालात पूछते हैं तो आप उन पर गुस्सा कर सकते हैं कि वो भूल भी सकते हैं जिसका वो दिफा करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम कहते हैं कि वो कुछ सच होने का दावा करते हैं। जवाब में आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास इसका क्या सबूत है। आप उनके मौक़िफ़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकते हैं और ऐसी बातें कह सकते हैं। अगर हम सब ने मौके पर हक़ाइक़ पेश किए होते तो दुनिया एक ही लम्हे में तबाह हो जाएगी। अब अचानक बहस इस बात पर होगी कि इख्तिलाफ़ात के असल नुक्ते के बजाय गलत बयान करते हैं या नहीं। आप कुछ फर्जी सवालात भी पूछ सकते हैं। नंबर 10, बाहमी समझौते की तलाश करें। कुछ ऐसे दलाइल हैं जिनसे आप 100% जीतने की तवक्को नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात दोनों जमातें अपने नुक्ते नज़र में दुरुस्त हैं और इसलिए इनमें से सिर्फ एक का जीतना मुनासिब नहीं लगता। लिहाजा अगर आप अपने आप को इनमें से किसी एक मंजरनामे में पाते हैं तो आपको जीत की सूरत हाल तलाश करनी चाहिए। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दूसरा शख्स क्या चाहता है, इसे अपनी मर्ज़ी के बरक्स रखें और फिर समझौता करें। हो सकता है कि आपका हरीफ हारने के लिए तैयार ना हो, लेकिन अगर वो ऐसा महसूस करे तो वो यकीनी तौर पर दरमियानी मैदान में आने के लिए तैयार होंगे। आपके पास दुरुस्त पॉइंट है और इनके मुकम्मल जीतने का इम्कान नहीं है, लेकिन इससे पहले कि आप बाहमी समझौते की किसी मोड़ पर पहुँचें, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप उन्हें इस बात पर कायल कर सकते हैं कि आप उतने ही दुरुस्त हैं जितना वो सोचते हैं।